हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं आपके लिए। अगर आपने समझना हो तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। तो चलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेटरी सिग्नल्स। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरली क्या होता है कि हम चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल्स को किसके हेल्प से? मॉड्यूलेटरी सिग्नल्स की हेल्प से। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे कैरियर सिग्नल्स हैं और ये हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अभी आपको आगे बताता हूँ मैं। Whenever we are defining a modulation, what we are actually doing, we are changing the characteristics of our carrier signals, that is high frequency, with respect to lower frequency signal, which is nothing but modulated signal, by keeping other factors constant. So if I'm asking you how we can define the modulation, so we will say that frequency of carrier signals is changing with respect to modulated signal by keeping amplitude and phase constant. That kind of modulation is called frequency modulation. What is frequency modulation? हम इसमें कहते हैं कि हम एक तो पहले कैरियर सिग्नल्स को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स बाय कीपिंग एम्पलीट्यूड और फेस को हम कांस्टेंट रखेंगे और सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। यहाँ पे अब बताता हूँ आपको आगे। यहाँ पे चलते हैं। सो लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दैट हाउ आई एम एबल टू चेंज इट। दिस इज़ अवर हाई फ्रीक्वेंसी, ये हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है जो कि कैरियर सिग्नल्स हैं, है ना। सो ये हमारे हाई सिग्नल्स हैं, दैट इज़ अवर कैरियर सिग्नल्स। ये हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, एफ सी दैट इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे मॉड्यूलेटरी सिग्नल है, यहाँ पे हम देखते हैं वेव्स। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में जा रही है मॉड्यूलेशन सिग्नल जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जा रहा है तो क्या कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे एफ सी इंक्रीज़ लिखा हुआ है और एरो बनाया ऊपर की तरफ को। दूसरा, जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में आया, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पे कम वेव्स हैं और ये एफ सी डिक्रीज़ हुआ। यहाँ पे फिर से इंक्रीज़, यहाँ फिर से डिक्रीज़। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये साइकिल में देखा गया हमने कैरियर सिग्नल्स को विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स में हमने देखा। तो हमारे पास कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। तो here we are changing our carrier signals with respect to modulating signals. हम carrier signals को with respect to modulating signal change कर रहे हैं, है ना। so keeping our amplitude and phase constant, यहाँ पे हमने phase और amplitude को constant रखा है, बस हम change क्या कर रहे हैं? frequency को, है ना। so how much our levels are increasing or decreasing, it depends upon modulating signals. तो हमारे level जो है ये कितने increase और decrease हो रहे हैं, ये depend करता है हमारे modulating signals पे। so आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास modulating signals क्या होते हैं? it is nothing but a information containing signal। ये कुछ नहीं होता, जनरली ये इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग सिग्नल होता है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन आता है, जिसको हम जनरली डिनोट करते हैं डेल्टा एफ से। तो डेल्टा क्या है? इट इज़ नथिंग बट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी को ही हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन बोलते हैं। इफ़ द कैरियर सिग्नल इज एफ सी, अगर हमारे पास कैरियर सिग्नल जो यहाँ पे हैं ये हमारे पास एफ सी हैं, ठीक है। सो एंड वी आर सेइंग द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। सो देयर मस्ट बी सम एड ऑन सम वैल्यूज विच इज एडिंग विद एफ सी। सो एफ मैक्स अगर हम निकालेंगे तो एफ सी दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज डेल्टा एफ। यहाँ पे देख सकते हो एफ सी दैट इज डेल्टा एफ, ठीक है। डेल्टा एफ क्या हमारा? डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। सो डेल्टा एफ इट इज डिफाइनिंग एस दैट हाउ मच आवर फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, चेंजिंग और डिक्रीजिंग और डेविएटेड, दैट इज वट वी आर डूइंग। सो इफ़ आई एम सेइंग आई एम वॉकिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लाइक ये डायरेक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन है और मैं बोलूँ कि मैं कुछ ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे इंडेक्स है मेरा। सो तो यहाँ पे वही टिल्टेड वन बोला गया है, यहाँ पे टिल्टेड वन, ठीक है। तो उसके बाद मॉड्यूलेशन इंडेक्स आता है कि एम इक्वल टू डेल्टा एफ। जनरली एम से डिनोट करते हैं डेल्टा एफ अपॉन एफ एम, इसका फॉर्मूला है। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम बनता है वो ऐसा बनता है, कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़, कभी इंक्रीज़, कभी डिक्रीज़। और जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का स्पेक्ट्रम देखे तो डेफिनेशन ऑफ एफ एम हमने कर ली, विजुअलाइजेशन ऑफ एफ एम हमने कर ली, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलेशन सिग्नल वो हमने कर लिया। एफ मैक्स निकालना हो तो कैसे करेंगे? एफ सी प्लस डेल्टा एफ, और एफ मिनिमम निकालने होंगे तो एफ सी इज इक्वल टू डेल्टा एफ। तो ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन है जो मैंने यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डेविएशन बताया, दैट इज एफ मैक्स। और एफ मिनिमम कैसे निकालते हैं? एफ सी प्लस क्या? डेल्टा एफ, और यहाँ पे मिनिमम में एफ सी माइनस डेल्टा एफ। तो यहाँ पे लिखा मैंने फ्रीक्वेंसी डेविएशन का फॉर्मूला। उसके बाद आता है डेल्टा एफ क्या होता है? एफ मैक्स माइनस एफ मिनिमम। इट इज डिफाइंड एज द, बताता हूँ। So it is defined as nothing but swing in frequency. How much frequency is swinging from maximum to minimum? That is called our what? That is called our f max minus f minimum. That is delta f. तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है? m इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। इन टर्म ऑफ नॉइस द एफ एम इज बेटर देन ए एम। फिर एडवांटेज की बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जो एडवांटेज है वो क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव इज नॉट गेट अफेक्टेड। इसकी जो वेव होती है वो अफेक्ट नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डिक्रीजेज द नॉइस। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा हेल्प करती है नॉइस को डिक्रीज करने में। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिग्नल टू नॉइस रेशियो। वी कैन ऑल्सो रिड्यूस द नॉइस बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी डेविएशन। इट ऑल्सो रिड्यूसेज द इंटरफेरेंस बाय एडजेसेंट चैनल्स थ्रू गार्ड बैंड्स। उसके बाद आता है
It operates in a very high frequency called VHF, that is very high frequency. It is resistant to single strength variations. Disadvantages कहते हैं, FM cannot cover large area, ज़्यादा large area तक हम frequency modulation का यूज़ नहीं कर सकते. Transmitting and receiving equipment of frequency modulation is complex, बहुत complex और महंगे होते हैं. Generally wider channels 200 किलो हर्ट्स are required for FM. इतने हर्ट्स हमारे को रिक्वायर्ड होते हैं FM के लिए, तो हमारे को महंगा पड़ जाता है. The antennas for FM needs to be closely placed for better signals. और इसको एंटीनास को थोड़ा पास में करना पड़ता है ताकि फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो हैं वो प्रॉपर जाएं. सो उसके बाद एप्लीकेशन आता है. इट इज़ यूज्ड इन वीडियो कास्केट रिकॉर्ड्स, और इट इज़ यूज्ड इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड सैटेलाइट टीवी. इट इज़ यूज फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिंथेसिस. सो लास्ट में कंक्लूजन पे हम आते हैं. तो इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टाइप ऑफ मॉडुलेशन. इट फॉर्म्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. इट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड सैटेलाइट टीवी. फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन हैज़ बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. इसके बोथ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेज भी है, जैसे और मॉडुलेशंस के हैं. इट प्रोवाइड्स अ हायर साउंड, ये हायर साउंड प्रोवाइड करता है, और नॉइज रेशो बहुत कम विद वेरी लो इंटरफेरेंस. द रीजन वाई इट इज़ यूज्ड इन रेडियो ब्रॉडकास्ट, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक इज दैट इट डज नॉट कवर लार्ज एरिया. इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक यही है कि ये लार्ज एरिया को कवर नहीं कर पाता. द सिस्टम इज़ वेरी कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स. तो ये फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन का मैंने आपको पूरा टॉपिक बता दिया. सो अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन बिलो एंड आई विल हेल्प यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप सब्सक्राइबिंग.